हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त आर.के. झारिंकू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बात करके। और जो एक सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग का वीडियो कोर्स जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये लगभग हम लोगों ने सर 6 अप्रैल से स्टार्ट किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक्साइटमेंट है टीम के भीतर में। काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है लोगों को। मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा तरीके से इसको सीखा है। दोस्त, आज जो हमारे को एक सब्जेक्ट पे बात करना है आपसे, वो मैं लेसन पे बात करूंगा सिस्टम से संबंधित मैटर पे। और सिस्टम का जो तीसरा भाग होता है, जैसे सिस्टम में पहला भाग हम लोगों ने जाना पार्ट को 6 बेसिक, दूसरा था 8 कोर स्टेप, एंड तीसरा जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं 7 कार्डिनल रूल्स। यानी इस बिजनेस में वो नियम जो नियम को मानने से आपका व्यवसाय बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वहां पे काम करते हैं तो वहां पे एक अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 7 कार्डिनल रूल्स को मानना बहुत ही जरूरी है। और 7 कार्डिनल रूल्स एक ऐसा व्यवस्था है जो आप इस सिस्टम के भीतर में सर अगर रहे ना रहे, अगर आपने और आपने टीम में अगर इस चीज को अगर आपने डाल दिया है तो 110% सर आने वाले समय के भीतर में आपको बहुत बेहतर एक टीम का निर्माण मिलेगा। और वहां से आपकी जबरदस्त तरीके का जो है वो टीम बूस्टअप होगी और जबरदस्त तरीके का आपको आने वाले समय में इनकम मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा 7 कार्डिनल रूल्स का। सबसे पहला नंबर वो पहला नंबर पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सर कि सिस्टम के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका पे काम आपको नहीं करना है। देखिए, इसका पूरा सीधा एक संबंध होता है कि आप जब इस बिजनेस के भीतर में आते हैं तो आपको ख्याल, आपके आइडियाज मन में बहुत तरीके के आने लगते हैं और आप सोचते हैं कि शायद आप ये नया करके बहुत बड़ा कुछ कर देंगे इस सिस्टम के भीतर, इस बिजनेस के भीतर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है, जो चीज आपके टीम में नहीं जा सकता, जो चीज आराम से लोग नहीं कर सकते, उसको कतई भी नए तौर तरीके पे आपको करना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्त, अगर आप वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, आज से पहले जो सिस्टम के भीतर हमारे अपलाइन, उनके दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आया होगा बस, लेकिन उन्होंने गलती करके सीख लिया होगा। और इसी वजह से वो सिस्टम के तौर पे ये बात हम लोग को बता रहे हैं कि आप अपने मन का ना करें जब तक कि एक सिस्टम इजाजत ना दे किसी बात के लिए। मैं सर इतना बोल रहा हूं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जिसके ऊपर में गलती करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं 5-10 ज्वाइनिंग कराइए, ये पैसा मिलेगा आपको, आप ये करिए, हम ये दे देंगे, ये करिए, ऐसे कर देंगे। वो बातें बोलते हैं जो कभी भी डुप्लीकेबल नहीं है। सर, आप कर दे सकते हैं, लेकिन जब वही बात आपकी टीम नहीं करेगी तो सर वहां पे निगेटिविटी बन जाएगा और वो कल्चर में नहीं आएगा और उस बिजनेस को क्विट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। पहला नंबर नियम बनाया गया है इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, कि आप सिस्टम के इजाजत के बिना, सिस्टम यानी कंपनी, सिस्टम यानी आपकी वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जब तक किसी चीज का परमिशन आपको नहीं करती है तब तक आपको कोई नया विचारधारा, नया कंसेप्ट, नया प्लानिंग अपने टीम को नहीं देना है। अब दोस्त आता है पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 आता है कि इस बिजनेस के भीतर में अपने क्रॉस लाइन और अपने डाउन लाइन को कभी भी कोई निगेटिव बात ना करे। हम लोग सर इस बिजनेस में निगेटिव क्या बात करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में। दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 4 भाग पे अगर आप बात कर रहे हैं और निगेटिव बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर बात तो आपकी इमेज खराब हो रही है। दूसरा नंबर चीज कि अगर आपने अपने क्रॉस लाइन में या डाउन लाइन में इस सब्जेक्ट पे बात किया तो दोस्त एक बात याद रखिए कि आपके बारे में उनका राय बदल जाएगा। आप अगर अपने अपलाइन के सामने चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहे हैं, और जब अकेले में आप कहीं अपने लाइफलाइन से मिलते हैं और क्रॉस लाइन से मिलते हैं तो उनका निगेटिव बात आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दोस्त आप ये कह रहे हैं कि मेरे को फॉलो मत करो, मैं आपके अपलाइन के जैसा नहीं हूं। आप अपने बारे में अपना इमेज खराब कर रहे हैं। दोस्त, इस वजह से निगेटिव बात कभी भी ना करें। और दोस्त, कहीं कहीं मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने लाइफलाइन के साथ तो निगेटिव बात नहीं करते, लेकिन क्रॉस लाइन में बात करते हैं। दोस्त, आप क्या सोचते हैं क्रॉस लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता? मेरे शब्दों में क्रॉस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर।
और आने वाले समय के भीतर में आपको इस बिजनेस में नेम एंड फेम चाहिए, तो याद रखिए सर, इसके लिए क्रॉस लाइन की जरूरत है। वो हमारा वो हेल्पलाइन है जो बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करवाते हैं। इस वजह से आपका छवि ऐसा हो, आपका इमेज ऐसा हो कि आपके टीम से लेके इंटायर इंडिया में जो टीम काम कर रही है वो आपके बारे में एक अच्छा लीडरशिप की बात करे, तो ही आप इस बिजनेस और व्यवसाय में बड़ा कर सकते हैं। इस सावधानी में जो तीसरी सावधानी हम लोग को रखना है वो ये रखना है कि किसी के पैसे से, किसी के भावना से और किसी के परिवार से कभी भी सर हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। सर याद रखिए, ये सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देती। ये 7 कार्डिनल रूल्स में रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि पैसे का लेन देन कहीं भी यहाँ पे ना करे, नहीं तो पैसे की लेन देन आपके रिलेशन को खराब करती है सर, और आने वाले समय में आप बहुत बड़ा नुकसान में पड़ सकते हैं। दोस्त, इसको पहले तवज्जो पे आप रखेंगे। दूसरा नंबर चीज है सर, वो होता है कि भावना। देखिए, सबके पास एक ईगो है सर, चाहे आपका लाइफलाइन हो चाहे वो आपके अपलाइन हो। कोई भी ऐसा बात किसी के बारे में ना करें सर जो उनके भावना को ठेस पहुंचाती हो। दोस्त, अगर किसी को ठेस पहुंच जाएगा ईगो को, तो हो सकता है सर कि बहुत अच्छा व्यवसाय, बहुत बढ़िया व्यवसाय, और वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस वजह से दोस्त मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप किसी को भावना को पहुंचाने वाली बात ना करें। और इसी सीरीज में जो तीसरा नंबर चीज है वो है फैमिली। जब सर इस बिजनेस को आप करते हैं तो लोग आपको बड़ी आदर रिस्पेक्ट के साथ में घर में लेके जाते हैं सर, और आपको अपने परिवार से मुलाकात करवाते हैं। दोस्त, उस परिवार में फीमेल हो सकती हैं और हमेशा आपके लाइफलाइन या आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन कोई भी जगह पे आप अगर जा रहे हैं तो आपको वो फैमिली से मीट कराते हैं। दोस्त याद रखिए, हमारे अपलाइन हमारे को हमेशा एक बात सिखाए हैं कि अगर इस बिजनेस में बड़ा कुछ कामयाबी हासिल करना है तो आपको चरित्रवान बनना बहुत जरूरी है। अगर आपकी चरित्र ठीक है तो इस बिजनेस के भीतर में बहुत बड़ा रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं। याद रखिए सर, दुनिया में आपकी पत्नी को छोड़ के जितना भी महिलाएं हैं, वो अगर आपकी बहन बोलने की ताकत आप में है तो सर उस घर में प्रवेश करिए, अन्यथा आप उस घर में प्रवेश मत करिए। क्योंकि सर जिस दिन आपका चरित्र पे दाग लग गया उस दिन आपका इस बिजनेस का करियर खत्म हो गया, आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो इस चीज को बहुत ही बड़ा नियम के साथ मेंटेन करना है। उसके बाद आता है सर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि आप किसी की आलोचना, किसी की बुराई और किसी की शिकायत ना करें। दोस्त, ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की आदत है कि हम लोग सर इस चीज से बचे हुए नहीं हैं। लेकिन दोस्त एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इससे बचिए, क्योंकि ये बिजनेस में जो काम आप करते आ रहे थे उस काम को करके कतई भी बड़ा रिजल्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको कुछ अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। हमारे को मजा आता है किसी की आलोचना करने में, बुराई करने में, शिकायत करने में, लेकिन सर सामने वाले का अगर ये चीज आप कर रहे हैं, किसी के बारे में किसी को शिकायत, बुराई, आलोचना कर रहे हैं, तो याद रखिए सर कि 110% आपके इमेज उनके पास में ऐसा बन रहा है कि जब ये मेरे सामने किसी दूसरे का अगर बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे बारे में भी किसी दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, और आपकी इस बिजनेस के भीतर में छवि खराब होगी, लीडरशिप कमजोर होगा और बहुत बड़ा व्यवसाय और बिजनेस में आपको करने में परेशानी आएगा। उसके बाद दोस्त हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 के बारे में कहा गया है कि आप इस बिजनेस के भीतर में अपने व्यवसाय के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बीवी के बारे में, अपने बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में कभी भी क्रॉस लाइन से डिस्कशन ना करें। क्योंकि सर क्रॉस लाइन कभी भी आपको बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे। अगर वो कमजोर आपको देखेंगे तो जरूर एक एडवाइस दे सकते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। दोस्त, आपको जब भी कभी डिस्कशन करना है, आपके शब्दों में आपका अपलाइन चाहे कभी कभी आपको लगता होगा या लगता है कि बहुत खराब है, तो भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सर, ऐसा होता नहीं है। एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को जन्म देती है और परवरिश करती है, और माँ का इरादा हमेशा अपने बच्चे का प्रोग्रेस और प्रगति होता है, वैसा ही इस सिस्टम में भी अपलाइन वैसा ही करना चाहती है। चाहे जितनी भी कोई समस्याएं, प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको दूर करिए और अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए कि सर मेरे बिजनेस को डेवलप कैसे करे, बड़ा कैसे करे। क्रॉस लाइन के साथ बैठिएगा तो बर्बाद हो जाएंगे सर। इस वजह से बिजनेस का डिस्कशन 100% अपलाइन के साथ करना चाहिए। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सर 6, और पॉइंट नंबर 6 के भीतर में कहा गया है
कि सर आपको नशा के सेवन से अलग हटना है, आपको धूम्रपान नहीं करना है, किसी शराब के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके का गुटखा यानी जिसको नशा बोलते हैं उससे आपको बाहर निकलना है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो व्यवसाय है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में एक बात आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहीं किसी जगह पे सुना था कि एक लोग शासित होना चाहते हैं लेकिन एक अच्छा राजा के साथ। दोस्तों अगर आपकी इमेज और आपकी लीडरशिप अगर बेहतर से बेहतर बनते जाएगी लोगों के पास में, तो ही लोग आपके टीम में आके काम करेंगे और आपकी टीम और आप सक्सेस होने वाले हैं। दोस्त याद रखिए, नशा करने वाले लोग को कभी भी कोई भी आदमी अच्छे निगाहों से नहीं देखता। इस वजह से अगर नेतृत्व करना है तो 110% सर इससे बचने की कोशिश करिए। अगर ये आदत है तो इमीडिएट छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट मैटर आता है जो पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, तो वो 7 नंबर पॉइंट में है कि इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो झूठ ना बोलिए सर। इस बिजनेस के भीतर बड़ा बड़ा मत हाकिए और इस बिजनेस के भीतर में दिखावा मत करिए। देखिए मैं बार बार आपको इस तरफ से इंडिकेट कर रहा हूं कि ये जो 7वां कार्डिनल्स रूल्स है, नियम बनाया गया है, ये बहुत तो सोच समझ के बनाया गया है सर। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। देखिए बहुत सारे लोगों की आदत बनी हुई है झूठ बोलने का। आपको क्या लगता है सर झूठ बोल के बहाना बना के आप अपने जीवन में बहुत दूर तक जा सकते हैं? कतई नहीं सर। आपके इमेज खराब होते जा रहे हैं सर, लेकिन लोक व्यवहार किताब पढ़ने की वजह से आपके अपलाइन, आपकी डाउन लाइन, आपकी क्रॉस लाइन आपके मुंह पे कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आपके बारे में मन में जरूर सोच रही है कि ये बंदा ऐसा क्यों झूठ बोलते रहता है, क्या फायदा है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने जीवन के भीतर में बहुत बड़ा कुछ कहना है और करना चाहते हैं तो झूठ से बचने की कोशिश करिए सर। झूठ मतलब कि आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं सर। कहीं भी एक बात याद रखने की जरूरत है सर, मैं मानता हूं इस बात को, प्रकृति है, कुदरत है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, बाह्य गुरु है, और आप किसी को झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो आज के डेट में देख रहे हैं ना, उनसे कभी भी बचा नहीं जा सकता है सर। और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सर आपसे बदला लेंगे और आप इस बिजनेस के भीतर बड़ा कुछ नहीं कर पाइएगा। दोस्तों बड़ा बड़ा मत हाकिए, जो है वही बताइए सर। आपके पास जो अचीवमेंट आया है उसी पे बात करिए। बहुत सारे लोग सर लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़ा बड़ा हाक देते हैं सर। क्या लगता है नीचे बैठे हुए लोग को कैलकुलेशन मिलाने नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता है सर, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि सर आप बढ़ा चढ़ा के बात करें। और तीसरा नंबर पॉइंट है इसका, वो है सर दिखावा ना करिए सर। सिंप्लिसिटी में अगर रहेंगे तो बहुत ज्यादा लोग कदर करेंगे, क्योंकि सर लोगों को सब जगह पे सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा लगता है। दोस्त मैंने आपके साथ ये 7 रूल्स डिस्कस किए हैं जो इस बिजनेस के वो मानक बिंदु हैं जिसको आज तक मान के सारे लोग जो भी अचीवमेंट लिए हैं वो इसी के वजह से। और अगर आप भी मानने लगेंगे तो आपके जीवन में भी सक्सेस आएगा और आप तरक्की करेंगे। दोस्तों इसी शब्दों के साथ में आज मैं एक बात आपको कह के आज के इस लेसन को खत्म करना चाहूंगा कि दोस्त अगर आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, इस बिजनेस में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो याद रखिए सर कि ये 7 सिद्धांत जो है इसको सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन के भीतर में उतारना है और मानना है। आज ये समय जो है, ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा टाइम आपके बीच आया है जो समय आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि आज आप पूरे माइंड को शून्य कर चुके हैं। सारा चीज आज आपके बीच रुका पड़ा हुआ है और आप एनालिसिस करिए कि क्या कहीं आपके भीतर ये कमी है तो इसको सुधार करिए। आप इस बिजनेस में वो लेवल पे जाएंगे जिस लेवल की तमन्ना आप में है। डायमंड, स्टार डायमंड और क्राउन तक आप बन सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करते हुए 7 कार्डिनल्स रूल्स पे। फिर अगले मुलाकात हम आपके बीच करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय आसिया।